अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसन की रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है। और इसके लिए ना तो हमें आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई ख़ासी मेहनत करनी पड़ेगी। आसान सी रेसिपी से इसको बनाएंगे। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास 1 कप बेसन है, जिसको मैंने पहले ही इसे छान लिया था। दरमियाने साइज़ का प्याज है, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और यहाँ पे साथ ही थोड़ा सा धनिया है। तो सबसे पहले इसमें एक जो बड़ा चम्मच है वो भरकर आटे का डालेंगे। आप इसकी जगह पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो सजेस्ट करूँगी कि आप इसके अच्छे टेस्ट के लिए इसमें आटा ही डालें। और साथ ही इसमें प्याज, धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास सब्ज़ प्याज अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें शामिल करें, उससे भी जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है। चलें अब इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया है पिसा हुआ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून ही इसमें जो है वो नमक जाएगा। अच्छा, ये सारी जो क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डालना शुरू करते हैं और पानी एकदम से इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है, ताकि जो बैटर है वो पतला ना हो जाए, क्योंकि बैटर को हमने ना तो ज़्यादा थिक करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। क्योंकि अगर थिक बैटर रखेंगे तो जो रोटी है वो ठीक भी नहीं बनेगी और कच्ची भी रह जाएगी, और अगर थिन रखेंगे बैटर तो रोटी जो है वो बिल्कुल ही टूट जाएगी। मैंने जो ये बैटर बनाया है ये 2 से 3 रोटियां इसमें इजीली बन जाएंगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा रोटियां बनाएंगे तो बेसन के साथ आपको जो आटा है उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। बैटर यहाँ पे तैयार हो गया है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ना तो ये बहुत पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। तो चलें अब रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन में यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं देसी घी का डालूँगी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको गर्म कर लेंगे और चारों कॉर्नर्स पर फैला लेंगे। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से देसी खानों में अगर देसी घी ही इस्तेमाल किया जाए तो खाने का जो मज़ा है वो वैसे ही दुबाला हो जाता है। बैटर को मैंने पैन में डाल दिया है और अब इसको मैं फैला रही हूँ और इसकी जो शेप है उसको भी ठीक कर लेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। फ़ौरन से इसकी साइड चेंज नहीं करनी है, वरना रोटी जो है वो टूट जाएगी। और अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसको मैं साथ साथ थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करती जाऊंगी ताकि रोटी अंदर तक पक जाए। बेसन की रोटी तैयार हो गई है और जो बाकी रोटियां हैं उनको भी सेम इसी तरह बना लेंगे। तो जो पहले मैंने रोटी बनाई है उसको मैंने देसी घी में बनाया है और इस वाली को जो है वो सिंपल कुकिंग ऑयल में मैं बना लूँगी। और इसको भी सेम 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 3 से 4 मिनट ही मीडियम टू लो फ्लेम पर दूसरी साइड से पका लेंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी रोटियां बनकर तैयार हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं और इनकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही मज़े का है। तो कोई ख़ासी हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी इनको बनाने के लिए, ना आटा गूंदना पड़ा है। बस आपको बैटर बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बैटर ना तो ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिन हो। अगर कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक होगी तो रोटी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।